जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, जब वो इस्लामिक कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ के लोग उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, मेरा देश है, मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसकी इज्जत हो रही है तो देश की इज्जत हो रही है। और सुनिए, यहाँ हम उनके पॉलिसियों से पूरा इख्तलाफ रखते हैं, करेंगे, डिसएग्रीमेंट्स हैं, अक्सर चीज़ों पर बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन देश के बाहर जाएंगे, अगर कोई बेइज्जती करने की कोशिश करेगा तो हमारी जान भी उसके लिए कुर्बान हो सकती है, लड़ाई लड़ेंगे पूरी। तो मदनी साहब, हमारे देश के लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, अमेरिका में, यूके में। ये तो मैं भी कहूँगा, जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं भी बयान करूँगा। जो प्रॉब्लम है अगर उसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश होगी तो मैं सब जगह जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ रहूँगा, यहाँ भी रहूँगा, बाहर भी रहूँगा, रोना तो मुझे पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अब ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़। अरशद मदनी साहब का बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि देश में आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमान को ज़िंदा रहने का हक़ ना हो। देखिए, एक तरफ मीडिया है, एक तरफ एक ख़ास किस्म का परसेप्शन क्रिएट किया गया है। ये आपको नहीं महसूस होता कि ज़रूरत है इसे करेक्ट करने की? अगर इसके करेक्शन नहीं होगा और करेक्शन के लिए सिंसियर एफर्ट नहीं होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से, तो ये मुल्क के साथ दोस्ती तो नहीं, मैं तो इसे गद्दारी समझूंगा। तो इस सिचुएशन को बदलने के लिए हम सब लोगों को मिलकर एफर्ट करनी होगी। सिचुएशन तो है ही ख़राब। आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही है? जी हाँ, कि हम मिल करके सिचुएशन सुधारने के लिए कुछ कर सके। जी हाँ। लेकिन जो दावा सरकार का है, सबका साथ सबका विकास, हो रहा है वो? पता नहीं, मैं तो इसके ऊपर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसके ऊपर जिस तरह के सिंसियर एफर्ट होने चाहिए थे वो हो रही हैं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। क्योंकि हम देखिए, एक चीज़ समझाइए, कोई खाने पीने की चीज़ हो, कोई मीट हो, जिस तरह की चीज़ हो जिसके ऊपर तो आपको हलाल और हराम लिखा जा सकता है जी, लेकिन टूथपेस्ट, हाँ, तेल, साबुन, वो हलाल और हराम कैसे हो सकते हैं? ऐसा है। पहले तो ये बताइए, मेरा खाना, मेरा खाना और इस बोतल में रखा हुआ पानी, ये एक इशू है। मेरी कमाई, वो भी तो हराम हो सकती है। मैं कहा करता हूँ दोस्तों से कि कमाई तो हराम की खा रहे हो और रेस्टोरेंट हलाल के ढूंढते हो, तो क्या हलाल हुआ? वो कमाई ही हराम है तो फिर खाना कैसे हलाल होगा तुम्हारा? ये मैं आपको हलाल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पानी पर भी सर्टिफिकेट लगेगा? बिल्कुल, पानी को भी देखना पड़ेगा कि जिस केमिकल से इस पानी को साफ किया जा रहा है, या जिस बर्तन में या जिस मशीन में डालकर इस पानी को साफ किया जा रहा है, वो पानी पाक है या नहीं। अगर पाक है तो हलाल है, ना पाक है तो हराम है। देखिए, जो एसटीएफ के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए प्रोडक्ट्स के बिना वेरिफिकेशन के। देखिए, ये हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया अलग चीज़ है और हलाल ट्रस्ट अलग चीज़ है, उनके बारे में कहा गया होगा। हाँ, उनके बारे में कहा गया, और लैब टेस्टिंग के बगैर वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। एक बात तो ये, इसके जवाब में दो बातें हैं। एक बात यह है कि उनके कह देने से कुछ नहीं होता, बात कोर्ट में है, सब जुडिस मैटर। दूसरी बात यह है कि हम हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया को मैं रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मेरे से रिलेटेड नहीं। आपके बारे में उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी को उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए 6 घंटे तक पूछताछ की गई। नहीं, 2 दिन तक, और उसके बाद फिर और 2 दिन तक। और मैं ही अकेला हूं जो वहां गया हूं, दूसरा कोई गया भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ था, मुझे भी मिला हुआ था, लेकिन मैं गया, जाकर मैंने कहा बिल्कुल मैं सवाल करूंगा। तो उन्होंने क्या पूछा और आपने क्या बताया? जो बात आपको बता रहा हूं। भैया, पानी अगर नापाक है, गंदा पानी है, और उसको मशीन से साफ कर दिया, और नापाक जगह से रिसोर्स, उसका सोर्स जो है नापाक है, तो पानी हलाल नहीं होगा, हराम होगा। हलाल का मतलब काटना नहीं होता है, ये बिल्कुल लास्ट चीज़ है। अब तक तो हमारी समझ में यही था कि उसको